दोस्तों नमस्कार। आज हम 154 सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पार्टियों के दावेदारों के समर्थकों से बातचीत करेंगे, जो अपने प्रत्याशियों के जीत हार का गुणा भाग हमको हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को समझाएंगे। आज हम इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं अभी जन अधिकार पार्टी के सवाईजपुर विधानसभा प्रभारी ब्रजेश यादव जी। आज हम जानना चाहेंगे उनकी पार्टी ने वेदराम कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है, क्या है उनकी जीत हार का गुणा भाग, ये समझाएंगे ब्रजेश यादव जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। बताएं कि आपकी पार्टी जन अधिकार ने वेदराम कुशवाहा जी को प्रत्याशी बनाया है, तो क्या माहौल है, कैसी क्या जीत का समीकरण है, किन मुद्दों पर और क्या आधार है जीत का, ये समझाएं का प्रयास करें। हमारे नेताजी का ये उद्देश्य है कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे नेताजी का ये संदेश है और हम जीतेंगे। और हम विधानसभा वेदराम कुशवाहा जी को टिकट दिया है पार्टी ने, उनका जो है उनका बहुत स्वागत करते हुए, और विधानसभा प्रभारी हम बोल रहे हैं। तो हम ये कहते हैं जो इस पार्टी में हम जो 72,000 हमारा कुशवाहा है और बाकी हमारे पाल है, और जो उनको जो है हमारे साथ में है, बैकवर्ड हमारे साथ में है। पिछड़ी जातियों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। जी, पिछड़ी जाति को आधार पर लड़ेंगे। अच्छा, अन्य जो प्रत्याशी मैदान में हैं, सपा भाजपा, इनके पास तो आधार वोट बैंक है। जैसे सपा के पास मुस्लिम यादव माना जाता है या अन्य पिछड़ी जातियां हैं, भाजपा के पास भी इसी तरीके से तमाम पिछड़ी जातियों के आधार पर या हाई कास्ट की जो ब्राह्मण क्षत्रिय उनके आधार पर वो चुनाव मैदान में है। उसी तरीके से आपके जन अधिकार प्रत्याशी के पास क्या आधार है? आधार ये है हमारा कि हमारा गठबंधन हो गया है ओवैसी जी से, पीस पार्टी से, तो हमें वो आधार वो भी मिलता है, उस वो भी मुस्लिम वोट मिलेगा मुझे। वहाँ हमें प्रत्याशी उतारा, समर्थित भारतीय परिवर्तन पार्टी उतारी है, तो हम लोग उस समर्थन में उसके जो है हमें, इसलिए हम जीत का दावा करते हैं। किसके साथ मुकाबला हो सकता है आपके बताइए? मुकाबला जो होता है ये अभी जो दोनों पार्टियां हैं हमारे मुकाबले नहीं आ पाएंगी, न भाजपा आएगी न सपा आएगी। किससे टक्कर किससे होगी फिलहाल? टक्कर ये हम लोग लड़ेंगे, बढ़िया लड़ेंगे, त्रिकोणीय संघर्ष होगा हमारा, और हम दावेदार जीत के दावेदार। त्रिकोणीय संघर्ष में और कौन दूसरे दल कौन कौन? दूसरे दल कौन है? त्रिकोणी भाजपा सपा और जन अधिकार पार्टी का टक्कर होगी, और किसी नहीं होगी। और कोई नहीं, बसपा लड़ाई बाहर रहेगी। बसपा लड़ाई के बाहर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश यादव जी से आप सुन रहे थे कि उनके प्रत्याशी वेदराम कुशवाहा का क्या गणित है। उन्होंने दावा किया है कि उनका प्रत्याशी त्रिकोणीय मुकाबले में है, जो कि गठबंधन प्रत्याशी होने के नाते दूसरे दलों के जो सहयोगी दल हैं उनका भी मत उनके सहयोग से जीतेगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पद्मराज सिंह पम्मू के समर्थक सज्जाद मंसूरी, प्रधान हरपालपुर, आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो बताएंगे कि उनके अपने प्रत्याशी के जीत हार का गुणा भाग, इनका प्रत्याशी किस स्थिति में कैसे जीत रहा है, क्या आधार है, किन मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा और क्या जीत रहे हैं। इनसे खास बातचीत कर रहे हैं हम। प्रधान जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पद्मराज सिंह पम्मू भारी बहुमत से जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, क्या आधार होगा इनका? आधार उनका ये होगा, 65,000 यादव है, 35-40,000 मोहम्मदन है, और लगभग 50% ब्राह्मण हमारे साथ में है, जिनका खुला आशीर्वाद पद्मराज सिंह के साथ में है, और क्षत्रिय भी मन बना चुके हैं पद्मराज सिंह को समर्थन देने का। और बैकवर्ड में कई छोटी छोटी जातियां पद्मराज सिंह के साथ हैं, और पद्मराज लगभग 30-35,000 वोटों से जीतेंगे। और दूसरे नंबर पे बसपा के राहुल तिवारी रहेंगे। हमारी लड़ाई राहुल तिवारी से है, भाजपा तो हमारे क्षेत्र में तीसरे नंबर पर है। इनका कहना है कि सपा प्रत्याशी का मुकाबला बसपा प्रत्याशी के बीच होगा। हालांकि क्या होगा ये तो मतदान के बाद ही इस प्रति जो है मुकाबला किसके बीच में होगा। और इनको पिछड़ी जातियों के अलावा तमाम अगड़ी जातियों व निम्न तबके के वोटों का वोट हासिल हो रहे हैं। इससे ये 30 से 35,000 अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह राजू के समर्थक ठाकुर राम बाबू सिंह तोमर हमारे साथ हैं, जो बताएंगे अपने प्रत्याशी के संबंध में कि उनका क्या जीत हार का गुणा भाग है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या होगा उनका चुनावी गणित। राम बाबू जी बताएं कि आपके प्रत्याशी राजवर्धन सिंह राजू क्या मुद्दे होंगे और किस आधार पर चुनाव जीत रहे हैं? मुद्दा क्या ऐसा है कि राजू जो है समाज सेवी है, उसने समाज की सेवा की है, उसे वोट से कोई मतलब नहीं था, लेकिन पार्टी में तो आ गया है तो वोट मांगने लगा है, ठीक है। और हर जात का वोट उसके साथ में है, हर घर में उसका वोट है, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे काशी हो, चाहे किसान हो, कोई भी जात का हो,
राजू के साथ में है, राजू का चुनाव जीतेगा। राजू और भाजपा और कांग्रेस में की टक्कर है। भाजपा और कांग्रेस में टक्कर रहेगी। अच्छा, तो इनका कहना है कि राजवर्धन सिंह राजू चुनाव जीतेंगे, भाजपा और कांग्रेस बीच में मुकाबला होगा और राजवर्धन सिंह राजू को सभी जाति वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वो समाज सेवी रहे, इसलिए सभी वर्गों से उन्हें भारी मत मिलने की संभावना है। आज हमारे साथ बसपा प्रत्याशी राहुल तिवारी के समर्थक अवनीश पिंटू विधानसभा सेक्टर प्रभारी मौजूद है, जो बताएंगे अपने प्रत्याशी की जीत हार का गुणाभाग किन आधार पर इनका प्रत्याशी मैदान में है और क्या जीत हार का नुकसान है। अवनीश जी बताएं। हमारा जो 154 समाजपुर विधानसभा में हमारा प्रत्याशी अब की बार जैसे पूर्व में आदरणीय रजनी तिवारी जी को जिताया था 10 साल के लिए, वैसे ही हमारे डॉक्टर राहुल तिवारी फिर पुनः 2022 में विधायक बनेंगे। और जिस हिसाब से सर्व समाज का वोट हमें प्राप्त हो रहा है, हमारी बहन जी का जो निर्देश है, गली गली में शोर है और बीएसपी का वोट मजबूत है और हमारे जो सर्व समाज का वोट है, हमें सर्व समाज का वोट मिल रहा है। हमारा जो एससी वर्ग वोट है, चाहे कितनी भी ताकत विपक्षी पार्टियां ताकत भी लगा रही हैं। अभी जोधपुरा गांव में कल समाजवादी पार्टी के भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि नीले झंडे में क्या है। अरे नीला ही झंडा लोग देख के डर रहे हैं कि कहीं सरकार ना बन जाए, घबरा रहे हैं लोग। आपका मुकाबला किसके साथ होगा? हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, सब पीछे हैं, कोई नहीं है टक्कर में। कौन दूसरे तीसरे नंबर पर कौन रहेगा? अगर दूसरे तीसरे नंबर में अगर देखा जाए तो बीजेपी का तो कतई पत्ता साफ है। जो भी अगर टक्कर पड़ेगी वो भी समाजवादी पार्टी से, जो भी दूसरे नंबर पे रहेगा वही रहेगा। हमारा पुनः फर्स्ट नंबर रहेगा, जैसे पहले पूर्व में रहा था वैसे ही रहेगा। आपको किन किन जातियों का समर्थन मिल रहा है? हमें सर्व समाज जातियों का समर्थन मिल रहा है। जैसे हमारा एससी वर्ग तो वो तो ही मिलेगा ही, चाहे कितना भी जोर लगा लें अदर पार्टियां, पर वोट हमारा बीएसपी पे ही जाएगा। और सर्व समाज, ब्राह्मण समाज का भी, क्षत्रिय समाज का भी, यादव समाज का भी वोट मिल रहा है, मुझे सर्व समाज का भी वोट मिल रहा है। अवनीश जी का कहना है कि इनके प्रत्याशी को सभी जाति वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है और एक बार पुनः इनका प्रत्याशी जीत की ओर बढ़ेगा। आज हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा प्रत्याशी माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू के समर्थक अजय शुक्ला जी, जो बताएंगे कि अपने प्रत्याशी की जीत हार का गुणाभाग क्या है, जो वर्तमान में निवर्तमान विधायक भी हैं और पुनः एक बार मैदान में हैं। अजय शुक्ला जी बताएंगे आपका प्रत्याशी कैसे चुनाव जीत रहा है, किन मुद्दों के आधार पर चुनाव जीतेंगे। हमारी पार्टी का एक ही नारा रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के ही आधार पर हम पुनः विधायक जी को जिताएंगे। पूरी क्षेत्र की जनता इसी में लगी है, क्योंकि पहले से लाइट ज़्यादा आ रही है, पहले से अच्छे रोड बन रहे हैं। ये जो सबसे बड़ी समस्या थी अर्जुन पुल वाली, वो भी मंजूर हो गई। तो समाजपुर विधानसभा मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा ही नहीं है। इसीलिए सर्व समाज का वोट माननीय विधायक जी को मिल रहा है और माननीय विधायक जी पुनः भारी बहुमत से विजयी होंगे। अभी मुद्दा विहीन की बात आपने कही, तमाम मुद्दे अभी भी हैं यहाँ पर। कृषि मंडी, नगर पंचायत या कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो क्या ये आपकी स्कीम में है? ये सब प्रस्तावित है और आगे इन्हीं मुद्दे पे काम होगा और ये सब प्रस्तावित है और ये हमारे घोषणा पत्र में भी है। समाजपुर विधानसभा में आपके प्रत्याशी बीच किसके बीच मुकाबला हो सकता है? मुकाबला किसी के है नहीं, एक तरफा चुनाव है समाजपुर विधानसभा के अंदर, एक तरफा है। अगर आपका प्रत्याशी जीता, दूसरे तीसरे नंबर पर कौन पार्टियां रहेंगी? हमारा तो मुकाबला जो भी है थोड़ा बहुत कांग्रेस से है। कांग्रेस से मुकाबला रहेगा। अजय शुक्ला जी का कहना है कि इनका प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा। पूरे विधानसभा में अभूतपूर्व विकास कार्य कराए गए हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और मुकाबला कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के बीच में रहेगा।